सभी को गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। जल्दी से लैब आ जाओ। नेक्स्ट चैप्टर आज हम लोग शुरू करने वाले हैं और एक आज नया चैप्टर हुआ क्योंकि कल मैंने आप लोगों को विनिर्माण उद्योग का कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपका चैप्टर था और द्वितीय क्रियाएं वो दोनों कंबाइंड चैप्टर का लगभग मैंने है सो आप लोग को एप्लीकेशन पे लाइव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन मैंने कल करवाया था ना। समझे, जल्दी से लैब आ जाइए सभी लोग और जुड़ने का प्रयास कीजिए। क्या है सर क्या नहीं है ये सारा कुछ आज देखेंगे। तो चलिए, फाइनली आप लोग को पता होगा कि सर हमारा अगर चैप्टर आप आगे चलते हो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने करा दिया है। इसके लिए बिल्कुल आपको बेफिक्र रहना है, समझे। उसके बाद यदि कहीं पे दिखते होंगे तो आप सीधा सा हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, उसके लिए आप बेझिझक रहना, समझ गए ना। बिल्कुल आप परेशान ना होना, इसके लिए मैं बिल्कुल है सो मैं गारंटी दूंगा, समझ गए। तो आप टेंशन मत लेना, बस ये ध्यान में रखे रहना कि सर जितना पढ़ाई हो रहा है उतना सारा कुछ मैं पढ़ते चलूंगा और ईमानदारी से केवल मेहनत करते रहना। ओके, इस बात को आप ध्यान रखना। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट आज हमारा चैप्टर। फाइनली सुनो, ठीक है। सभी को गुड आफ्टरनून। आशीष महतो, सुप्रिया, रिया, समझे, भारद्वाज, सभी को गुड आफ्टरनून है। चलिए जल्दी लोग सभी से फटाफट लाइव सेशन आ जाओ, समझे ना। थोड़ा सा लेट हुआ है क्योंकि कुछ कामें रह जाती है सर, इस वजह से थोड़ा निपटाने में ये देर हो जाता है, समझ गए ना। तो आप टेंशन मत लेना। चलो, एक्सपोर्ट ऑफ पीडीएफ देख लेंगे लास्ट में। चलिए, आपका आज नया चैप्टर है और वो नया चैप्टर का नाम क्या है मेरे दोस्तों? उस नया चैप्टर का आपका नाम है, आज का चैप्टर का आगे जब पढ़ोगे तो भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। छोटा सा चैप्टर होगा, समझे, बिल्कुल छोटा सा होगा सर। और इससे रिलेटेड हम लोग देखेंगे कि आखिर में कौन कौन सी क्या होता है हमारा एक प्रकार का भारत के संदर्भ में, हमारा देश के संदर्भ में नियोजन क्या होता है, जिसे प्लानिंग कहा जाता है सर। और सतत पोषणीय विकास यानी कि सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। तो हमारे देश में यदि अगर हम लोग बात करें, सोनिका रानी, दीपक महतो, सभी का गुड आफ्टरनून है, समझे। आपका नया लेसन आज के लिए, इसलिए थोड़ा सा आप पेन कॉपी कलम सारे आप लेकर के अवश्य बैठिएगा ताकि किसी भी प्रकार से जो महत्वपूर्ण पॉइंट होगा, हालांकि मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा। कल वाला पीडीएफ आप लोग को एप्लीकेशन पे चला गया था ना, हाँ डाल दिए थे, समझे। तो आप लोग का ऑब्जेक्टिव वाला भी और सब्जेक्टिव वाला भी सारा पीडीएफ मैंने भेज दिया है, तो वहां से आप कवरेज कर लीजिएगा। बाकी कुछ यदि अगर एनीवन कोई भी दिक्कत होगा, जिस सब्जेक्ट से आपको दिक्कत होता है, तो आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे टीचर्स को आप कॉल करके या किसी भी तरीके से आप व्हाट्सएप के जरिए पूछ लेना। नया चैप्टर है सर आज हमारा भारत के संदर्भ में, कि भारत के संदर्भ में नियोजन क्या होता है, सतत पोषणीय विकास क्या होता है। लेसन नंबर 9 एक छोटा सा चैप्टर होगा, इस बात को बिल्कुल आप याद रखना। फुल चैप्टर को सर जी हम लोग एनालिसिस देखने वाले हैं इस चैप्टर के अंतर्गत। आ जाता है हमारा अगला टॉपिक सर जी। सबसे पहला आता है सर हमारा नियोजन का मतलब क्या होता है, समझे। अन्य नियोजन का मतलब क्या होता है? एक नियोजन जो प्रक्रिया है सर, जो हम लोग प्लानिंग शब्द सुनते हैं, समझे ना, कि नियोजन करना, प्लानिंग शब्द थे, ये क्यों लाया गया, ये कैसे लाया गया, और इसका आज के संदर्भ में, आज के परिप्रेक्ष्य में आज इसका सामान्य अर्थ क्या है उसको देखेंगे। नियोजन से पहले सर जी हमारे देश में कुछ प्लानिंग से संबंधित कुछ विशेष आपका है सो ये संस्थाओं की स्थापना किया गया है, जिसके तहत हमारे देश में आज सभी योजनाओं को या कह ले सभी क्षेत्र में एक समान विकास के लिए सर हमारे देश में जो कार्य करता है। इंट्रोडक्शन में सर यदि आप चैप्टर पर आते हो तो हमारा चैप्टर में क्या है सर, यदि अगर हम लोग बात करें सीधा सा तो देखो, समानता थोड़ा सा गलत लिखा गया है, टाइप हमने थोड़ा गलत कर दिया है। देश में आजाद होने के बाद फाइनली यार आप लोग जानते होंगे कि देश हमारा आजाद कब हुआ सर? 15 अगस्त 1947 को। भारत में एक समान विकास हेतु नियोजन की आवश्यकता क्यों होता है? विकास के लिए सर, डेवलपमेंट के लिए। भारत में एक समान विकास हेतु केंद्रीकृत योजनाओं को सफल बनाने और क्रियान्वयन हेतु विकेंद्रित बहुस्तरीय योजनाओं की ओर कदम बढ़ाया गया था। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं सर? मतलब यह है यार कि देश आजाद जब हुआ तो हमारे देश में सर सभी देश में एक समान विकास का बात आया था कि पूरे भारत को एक समान विकास करना है, समझे। आज भले नहीं, नो डाउट, लेकिन चैप्टर हमको सिखा के जाएगा कि आखिर में रियल में हमारे भारत में एक समान विकास आज क्यों नहीं है, समझे। तो आप इस बात को समझना कि देश जब आजाद हुआ सर, तो आजाद भारत के बाद पूरे भारत को एक समान विकास हेतु केंद्रीकृत योजनाओं का मतलब क्या होता है?
जहां से सर पूरे देश को संचालित किया जाता है, जहां से सर पूरे देश की योजनाओं को लिए है सो लागू किया जाता है। जैसे कि सर हमारे देश में अधिकांशतः जो भी योजनाएं यहाँ चलती है, देश में आज विकास से संबंधित जो भी पैसे खर्च किए जाते हैं, वो हमारे देश का केंद्र कहाँ है सर जी? हमारा दिल्ली से आपका है सो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से हमारा पूरे भारत के लिए एक समान पैसों को आवंटित कर दिया जाता है। उसी सर जी केंद्रीकृत योजनाओं को सफल बनाने के लिए क्रियान्वयन का मतलब होता है सर उसे लागू कर देने के लिए या चालू कर देने के लिए विकेंद्रित बहुस्तरीय योजनाओं पर कदम बढ़ाया गया। मतलब उसी जो केंद्रीकृत योजना था सर, जो किसी सरकारें के पास जो केवल अधिकार होता था कि हम यही से योजना चालू करेंगे, तो उसको सर जी क्या कर दिया गया, विकेंद्रित कर दिया गया। मतलब सर उसके छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया गया। समझे? मतलब कि सर एक समय था कि केवल हमारा नई दिल्ली से यानी कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से ही योजनाओं का सारा स्टार्टअप होता था, वहीं से शुरुआत होता था, वहीं से पैसे आवंटित होते थे। लेकिन आज के समय में सर विकेंद्रित का मतलब हो गया, देखो जिला स्तर से डीसी उपायुक्त अपने जिले के लिए अलग योजनाएं लागू करती है। राज्य सरकार हमारे माननीय श्री हेमंत सोरेन जी हमारे भारत राज्य सरकार जो है उनके द्वारा अलग अलग योजनाएं लागू की जाती है। तो पहले क्या था सर, आजाद भारत से पहले केवल हमारा राजधानी क्षेत्र से हुआ करता था, सारा क्षेत्र में विकास के लिए केवल राजधानी क्षेत्र से वहीं से पैसा आवंटित होते थे। लेकिन सर उसके बाद लगा कि नहीं, देश में एक समान विकास नहीं हो रहा है, तो एक समान विकास के लिए सर योजनाओं को क्या कर दिया गया, तोड़ दिया गया। और इसी योजनाओं को सर अलग अलग स्तर पर, जैसे जिला स्तर पे उपायुक्त महोदया, समझे ना, जैसे हमारे हजारीबाग बीसीबी कौन है, नेसी साहब माननीय, समझे, उनके द्वारा हमारे हजारीबाग वासियों को सौगात दिया जाता है। समझे? भारत सरकार अपना देती है पूरे भारत के लिए, राज्य सरकार अपने से देती है सर। तो बहुस्तरीय का मतलब होता है सर उसको अलग अलग मल्टीपर्पज में उसे है सो बांट दिया गया योजनाओं के लिए। समझे? इस प्रकार यदि अगर हम लोग देखें सर, तो देश में केंद्र व राज्य एवं जिला स्तर पर आपको पता होगा कि प्रेजेंट समय में यदि अगर हम लोग बात करें सर, तो आपको देश में हमारी जो भी योजनाएं दिखती है वो सभी योजनाओं को या तो केंद्र सरकार द्वारा या तो राज्य सरकार द्वारा या जिला स्तर पर सभी योजनाओं को तैयार करने की जिम्मेदारी, समझे, थोड़ा सा मैं तुमको बताया था, थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, समझे, जिम्मेदारी सभी किसके पास है, तो योजना आयोग के पास होता था। मतलब कि सर अगर हम लोग सीधा सा समझे इस बात को, बिल्कुल आप याद रखे रहना कि विकेंद्रित जो योजनाओं जो केंद्रीकृत हुआ करता था उसे विकेंद्रित करके केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर अलग अलग योजनाओं को लागू करने के लिए जारी किया गया, जिसका जिम्मेदारी किसका हुआ करता था सर, योजना आयोग का होता था, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 12 मार्च 1950 को हुआ था। याद रखना, पहला क्वेश्चन यही दे देगा, योजना आयोग का सर गठन कब हुआ था, तो 12 मार्च 1950 को। यानी कि प्लानिंग कमीशन सर जी, प्लानिंग कमीशन का कमा क्या था सर, इसका जिम्मेदारी था कि देश स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर सभी योजनाओं को लागू किया जाएगा, सभी योजनाओं के लिए पैसे को आवंटित किया जाएगा, सभी योजनाओं को लागू करके देश की जनता तक, देश की जनता के हर आदमी तक उसे पहुंचाया जाएगा। तो याद रखना, लेकिन सर जिम्मेदारी तो था हमारा 12 मार्च 1950 के, जिससे स्थापना होता है योजना आयोग के पास। लेकिन इसी योजना आयोग का नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर इसे क्या कर दिया गया, इसे नाम चेंज कर दिया गया सर। और इसे क्या कर दिया गया नाम, आज के समय में हम लोग इसे किसके नाम से जानते हैं, नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। इस बात के लिए बालक आप याद रखना कि देश में सर जी 1 जनवरी 2015 से पहले जितनी भी देश स्तर पे या जिला स्तर पे या फिर जो भी राज्य स्तरीय जो भी योजनाएं लागू होती थी, वो सभी योजनाओं को लागू करना, बनाना किसके हाथ में था, योजना आयोग के हाथ में था। यानी कि जो 12 मार्च 1950 की जिसकी स्थापना हुई थी, जिसका सर जी यहीं से जाता आपका जो 5 ईयर का जो प्लानिंग लागू होता है, जो जिसको हम लोग पंचवर्षीय योजना कहते हैं। इसी के तहत हमारा 5 ईयर का प्लानिंग भी आया था कि 5 साल हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में कितने पैसे दिए जाएंगे, किसको विकास के लिए कितना पैसा दिया जाएगा। 1 जनवरी को सर 2015 को इसे नीति आयोग कर दिया गया, समझे ना, कर दिया गया सर। नीति आयोग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था सर, यदि अगर करंट समय में देखें कि नीति आयोग का स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था सर, तो केंद्रीय एवं राज्य सरकारों को तकनीकों एवं संरचना से संबंधित, समझे, सलाह देने हेतु भारत का एक समान आर्थिक विकास व नीति निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से किया गया था। यानी प्रेजेंट समय में सर हमारा जो 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग के नाम से जिसको आज हम लोग जानते हैं, जब पूरे देश में सभी क्षेत्र में पैसों को आवंटित करता है, सभी क्षेत्रों में विकास के लिए सर जी अपने केंद्र स्तर पर या राज्य सरकारों को तकनीकी सलाह देता है। संरचना का मतलब हो गया रोड वगैरह जितने भी बनते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वो सब हो गया, उससे संबंधित सर जी सलाह देने का काम होता है। भारत में सर एक समान आर्थिक विकास हो, आर्थिक विकास सब पहला प्रीवियस चैप्टर से आप पढ़ करके आ रहे हो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है,
इंडस्ट्री से लेकर के अवसंरचना से लेकर के सारा हमारा है सो आर्थिक विकास है वह नीति निर्माण, समझे कि कौन कौन सा पॉलिसी जारी होगा तो उसको भागीदारी सुनिश्चित का मतलब होता है सर हम अपना जो योगदान दे रहे हैं 100% आने की सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया था। तो फाइनली आपका यहाँ पे निष्कर्ष चैप्टर का इंट्रोडक्शन में क्या आता है कि आज के समय में सर जो हम लोग जितनी भी योजनाएं देखते हैं हम लोग, तो वो सारा आज के समय में किसके हाथ से लागू होता है, नीति आयोग के तहत वो बनाया जाता है पॉलिसी, और उसी के तहत सर जी आपका है सो सारे देश में या जिला स्तर पे या राज्य स्तर पे सारे कार्यक्रमों को संचालित किया जाता है, पैसे को आवंटित किया जाता है और हमारा देश में एक समान बात करता है। ऑब्जेक्टिव में बाबू केवल यही तुम लोग को पूछेगा कि योजना आयोग का सबसे पहला गठन कब हुआ था, तो 12 मार्च 1950 को। इसका नाम कब चेंज कर दिया गया नीति आयोग में, तो सर जी याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 को किया गया था, है ना। इस बात को बिल्कुल आप याद रखना। नीति आयोग का सर जी अध्यक्ष हमारा कौन होता है, तो हमेशा प्रधानमंत्री होता है। इस बात को आप याद रखना, पूछा जाता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत। अब देखो नीति आयोग का कम्मा क्या है सर, नीति आयोग का कम्मा है कि किसी भी क्षेत्र में प्रदेश में विकास हेतु कितना पैसा देंगे, कितना पैसा दिए उसका लेखा जोखा का जानकारी रखना, सब किसके अंदर होता है सर, हमारा नीति आयोग के साथ होता है सर, है ना। नीति आयोग के साथ होता है, नीति आयोग ही इसका देखरेख करता धरता होता है सर जी। यदि अगर हम लोग आते हैं नेक्स्ट पर सर, तो यहाँ पे क्या निकलता है, अब आता है हमारा नियोजन शब्द। बताओ नीति आयोग कितना पैसा आवंटित किया आपके जिले के सड़कों बनाने के लिए, आपके जिले में बिल्डिंग बनाने के लिए, आपके जिले में नहर बनाने के लिए, आपके जिले में लाइट लगाने के लिए, सब तो नीति आयोग कर रहा है। तो नीति आयोग कितना पैसा आवंटित किया सर, तो उससे पहले कहीं ना कहीं वो प्लानिंग करेगा। नियोजन का मतलब होता है सर प्लानिंग करना, यानी कि पहले से जो हम प्लानिंग करते हैं कि कितना क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए से। तो इस बात को बिल्कुल आप याद रख लेना कि नियोजन का मतलब क्या होता है सर, कि प्री प्लानिंग करना, है ना, सीधा सा। अब देखो हमारा चैप्टर का क्या नाम था कि भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास, यानी भारत में जो भी आज आप विकास की स्थितियों को देखते हो, इस विकास की स्थितियों को सच ही हमको जानने के लिए कि क्यों कहीं पर ज्यादा विकास हुआ, कहीं पर क्यों कम विकास हुआ है, तो कहीं ना कहीं सर प्लानिंग में ही गड़बड़ी है। प्लानिंग अगर अच्छा से हो भी जा रहा है तो कहीं ना कहीं सर हमारा है सो कहने का मतलब ये हो गया कि उसके ठीक से पैसे का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अब देखो हमारा नियोजन का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी में प्लानिंग। नियोजन शब्द का यदि हम शाब्दिक अर्थ देखें ना कि सर इसका सही मीनिंग क्या होता है, तो सही मीनिंग होता है सर सोच विचार की प्रक्रिया, समझे, कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना तथा विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्त करने हेतु गतिविधियों को क्रियान्वयन में शामिल किया जाता है। मतलब सर अगर मान के चलो कि आप लोग को जैसे मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो सर ये ऑनलाइन से पहले आने के लिए हमारा और हमारा टीम के द्वारा बैठ करके सर हमें अभी भी अच्छा से याद है कि 1 महीना मंथन चला था कि क्या लाइव क्लास चलाना पॉसिबल होगा, कितने पैसे खर्च आएंगे, क्या कितना हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा, समझे, किस प्रकार से हम लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्या हम लोग है सो सारा टाइपिस्ट करके बच्चों को पढ़ा पाएंगे। तो ऐसा नहीं सर, क्या लग रहा है दाल भात का कोर है कि आते हैं भूख देते हैं, वैसा बात नहीं है, समझे। सर इस स्मार्ट बोर्ड को कैमरा और आपका ये सारा लाइट वगैरह ये स्मार्ट बोर्ड सर मंगाने के लिए हमको अभी भी अच्छा से याद है कि मैंने सर वो 17 अप्रैल का दिन नहीं भूलूंगा, जिस दिन सर जी बिहार के आपका बिहार पटना धरती पर गए थे और पटना में सर जी मैंने हम और रवि सर इसका टेस्ट किए थे जाकर के कि आखिर में कौन सा स्मार्ट बोर्ड हमारे लिए उचित रहेगा, समझे। उससे जाने से पहले सर मैंने प्री प्लानिंग किया था हम लोगों ने बैठ करके लगभग 15 दिन तक कि कितना बजट आएगा, समझे। तो देखो हमारा प्री प्लानिंग अच्छा था सर जी, इस वजह से आज आपको क्लास दे पा रहे हैं, समझे ना। तो कहने का मतलब यही होता है, देखो नियोजन का मतलब होता है सर प्लानिंग करना, जिसको आप लोग ऐसो योजना भी कर सकते हो, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है देखो आपके अंदर जो भी सोच विचार की प्रक्रिया है उसकी कार्यक्रम को आप रूपरेखा को तैयार करते हैं कि कब क्या करेंगे कैसा करेंगे सर जी, विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। जैसे हम लोगों का उद्देश्य क्या था कि बच्चे को झारखंड को इस वर्ष हर हाल में 12th में आर्ट्स जो लेते हैं या 11th में जो आर्ट्स लेते हैं उनको ऑनलाइन सेवा देना है। तो हम लोगों ने क्या किया सर, बैठ करके अपना सोच विचार की प्रक्रिया किया, प्रोसेस किया, कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार किया, क्या स्मार्ट बोर्ड देखने के लिए कौन जाएगा, पैसा कहाँ आएगा, कब डिजिटल स्मार्ट बोर्ड लगेगा, समझे, कैमरा कब फिटिंग होगा, किस दिन से हमारा क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, क्लास का रूटीन क्या होगा, समझे। तो वो हम लोगों ने क्या किया, रूपरेखा को तैयार किया। और विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मैंने कहा कि हम लोगों का उद्देश्य था कि बच्चों को इस वर्ष हर हाल में यूट्यूब पर हो या एप्लीकेशन पर हो ऑनलाइन फ्री लाइव क्लास पढ़ाएंगे तो पढ़ाया जाएगा
और विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए गतिविधियों को आज क्या किया। जितनी भी आज गतिविधियां होती है सर, जो भी क्लास वगैरह में लेते हैं, समझा देखते होंगे शॉर्ट वीडियो वगैरह भी डाला जाता है गतिविधियां में, क्रियान्वयन का मतलब हो गया सर आज स्टार्ट है सर। तो जनरली याद रखना यार कि नियोजन का मतलब होता है सर कि आपके अंदर जो भी सोच विचार है किसी के लिए, आप कोई भी कार्यक्रम की जो रूपरेखा आप तैयार करते हो, विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए जो उसे आप लागू कर देते हो, वो आपका क्या कहलाता है, एक प्रकार से है सो कहीं ना कहीं वो आपका है सो नियोजन कहलाता है सर। लेकिन अगर हम लोग देख लें व्यापक तौर पर, अगर परिभाषा के रूप में अगर इसे कहा जा सकता है, समझे कि सर इसका परिभाषा क्या होगा, समझे ना। ऊपर वाला शब्द का तो अर्थ आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन यदि अगर हम लोग परिभाषा की बात करें सर, तो परिभाषा का मतलब ये हो गया ना कि अपने वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने हेतु आवश्यक क्रियाकलापों के बारे में जो मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, चिंतन करना ही हमारा क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है। समान भाषा में लिखा हुआ है सर, समझे। ऊपर तो उसका अर्थ समझिए कि नियोजन का मतलब क्या होता है, समझे कि किसी भी काम को करने से पहले जो हम लोग सोचते हैं, विचारते हैं, उस काम का रूपरेखा, कार्यक्रम का जो रूपरेखा तैयार करते हैं, उसका उद्देश्य का जो हम लोग विभिन्न गतिविधियों को जो स्टार्ट करते हैं, वो तो हमारा नियोजन का मतलब ही वही होता है। लेकिन परिभाषा का मतलब हो गया कि सर जैसे कि हम लोगों ने डिजिटल स्मार्ट बोर्ड लाने से पहले हम लोगों ने अपना वर्तमान परिस्थितियों को देखा कि क्या उतना पैसा मेरे पास है कि नहीं है। नहीं था सर जी, फिर भी मैंने बैंक से, हमारी टीम ने सर जी बैंक से कर्जे लेकर के लोन लिया, समझे। हर हाल में सर जी, तो अपना हम लोगों ने क्या किया, वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, हम लोगों का लक्ष्य क्या था और आज भी लक्ष्य क्या है कि झारखंड के जितने भी बच्चे आर्ट्स लेते हैं, तो आर्ट्स को जो आज तक नीचा समझा जाता है, उसको भी हम लोग है सो जितना साइंस का दर्जा है, साइंस को जिस नजरिए से देखा जाता है, तो हमारे आने वाला दिन में आर्ट्स को भी उसी लेवल तक पहुंचाया जाएगा और बदलेंगे हम लोग मिलकर के सर जी, समझे। तो वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रख करके हम लोगों ने अपना लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करनी है कि भविष्य में हमारा सर्वोदय कहाँ जाएगा, ये यूट्यूब चैनल कहाँ जाएगा, ये एप्लीकेशन कहाँ पे पहुंचाएंगे, कितने सारे बच्चे को हम लोग पढ़ाएंगे भविष्य में। तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए मैंने कहा क्या सर, भविष्य का रूपरेखा तैयार कर चुके हैं कि हमको अगला साल कितना बच्चा को पढ़ाना है, कितना साल अगला साल बच्चा को जोड़ लेना है हमारा नेटवर्किंग क्षेत्र से, चाहे जिस भी क्षेत्र से, कितने बच्चे को ऑफलाइन में पढ़ाना है। तो भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए सर आवश्यक जो कार्य होते हैं, तो जो मन ही मन सर जी हम लोग सोचते हैं, मंथन जो करते हैं, चिंतन करते हैं, कैसे का होगा, ठीक होगा कि नहीं होगा, या फिर बेहतर होगा कि नहीं होगा। तो जो सोचते हैं, मंथन करते हैं ना दिमाग में सर जी, खोपड़िया में, दिमागिया में सर जी मंथन करते हैं ना, वो जो चिंतन करते हैं सर जी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नियोजन कहते हैं सर जी। इस बात को आप बिल्कुल अभी तक आप लोगों ने समझ लिया होगा कि नियोजन का मतलब क्या होता है सर। और ये सारा कार्य सर हमारा देश में जब किसी भी क्षेत्र में विकास की बात आती है, तो विकास के लिए जितने भी पैसे या जो भी पॉलिसियां बनती है, तो ये सारा कार्य किसके हाथ में रहता है, नीति आयोग के हाथ में रहता है सर जी आपका, जिसे 1 जनवरी 2015 का जिसे योजना आयोग का नया नाम दिया गया था, समझे। हम लोग यहाँ भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं सर जी, तो आपको समझ में आ गया होगा कि रियल में सर जी हमारा नियोजन का मतलब क्या होता है सर। एक बार कमेंट करो यार कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, सो कि नियोजन का मतलब क्या होता है, यानी कि नियोजन किसे कहते हैं सर जी, या नियोजन का शाब्दिक अर्थ होता क्या है। जल्दी से एक बार कमेंट कर दो ताकि फिर हम ऐसा आगे आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूं जल्दी से, ताकि मैं आप लोगों के साथ क्लास थोड़ा सा आगे बढ़ा सकूं और फिर आगे आप लोगों को सर जी ले जा सकूं। जल्दी से शेयर कीजिएगा, कमेंट करो जल्दी से कि ये दो बातें आपको समझ में आई कि नहीं है। ध्यान रहे हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं सर, भारत के संदर्भ में नियोजन पढ़ने वाले हैं कि भारत में हमारा क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है, समझे कि भारत सरकार कैसे प्लानिंग करती है या किस प्रकार से करती है। जल्दी से एक बार जल्दी कमेंट कर दो, कमेंट करो जल्दी से, जल्दी से कमेंट करना यार, कमेंट करो। कमेंट करो, कमेंट करो। दीपक महतो आ गया सर, सोनिका, रंजू, उसके अलावा रानी, प्रिया, शुभम, सारे लोगों का कमेंट आ चुका है कि सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बाकी और भी सारे बच्चे हैं, तो आप लोग भी कमेंट करने का प्रयास करें कि नियोजन का मतलब क्या होता है कि नहीं होता है। देखो एग्जाम में है ना से इससे ऑब्जेक्टिव ज्यादा आता है, और आपको इस बात को याद रखे रहना है ना कि सर जी
नीति आयोग वगैरह क्या होता है नहीं होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव और एक दो नंबर में लिखने के लिए या तो परिभाषा आ सकता है कि नियोजन से आप समझते क्या हो, सो समझे। आगे देखो आप इस बात को, नियोजन आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखो सर जी, ये आपको फिगर समझ में आ रहा होगा, समझे। बताओ ये फिगर में क्या हो रहा है, समझे। ये फिगर में देख रहे होंगे सर जी, मैंने जानबूझ करके आपको झारखंड सरकार वाला उठाया है। आप देख रहे होंगे सर, हेड ऑफ माने सीधा लाइन में आपको दिख रहा होगा कि माननीय हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री साहब बैठे हुए हैं, और उसके अगल बगल में सर कुछ मंत्रीगण हैं, और मंत्रीगण के साथ साथ आपका कृषि मंत्री बादल दिख रहे हैं, जो बादल करके हैं सो उनका नाम। और अगल बगल में सारे सर जी आइए आपको है सो आईएएस ऑफिसर दिख रहे हैं, समझे। कहीं ना कहीं जो आपका कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री दिख रहा है, और इसके अगल बगल में सारे ऑफिसर्स आपको दिख रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं सर, बैठ करके झारखंड में कृषि से संबंधित अपना पॉलिसियां बना रहे होंगे, या तो कृषि क्षेत्र में विकास के लिए कि नहर कहाँ पर देना है, कितने कुएं की खुदाई करवाना है, कितना धान खरीदना है, उससे संबंधित सर सारे ये लोग क्या कर रहे हैं, मन ही मन सर जी अपना चिंतन कर रहे हैं, है ना, समझे। ये फिगर देख करके आपको और अच्छा से समझ में आ गया होगा कि नियोजन का मतलब आखिर में सर जी होता क्या है, सो समझे। आप लोग देख रहे होंगे अच्छे से उचित तरीके से, ये सारे लोग सर जी कहीं ना कहीं बैठ करके क्या कर रहे हैं, सारे लोग है सो कहीं ना कहीं ये सब है सो कृषि क्षेत्र में विकास के लिए, अपना झारखंड में कृषि विकास कैसे हो या नहीं हो, समझे, उसके लिए ये सब है सो पॉलिसियां बना रहे हैं, समझे। पॉलिसियां जब बन जाएगा सर जी, बजट में पास हो जाएगा, उसके बाद सर जी नीति आयोग के पास भेज दिया जाएगा, केंद्र सरकार राज्य सरकार पैसा मिल करके पैसे आवंटित कर देगी, किसी जिस क्षेत्र के लिए नीतियां बनाया जा रहा होगा, समझे। ये लोग जो चिंतन और मंथन कर रहे हैं दिमाग में से कि कहाँ पैसा देना नहीं देना, पैसा वहां पहुंच जाएगा, वहां विकास होना शुरू हो जाएगा सर जी, समझे। अगला आ जाता है सर हमारा नियोजन का उद्देश्य क्या होता है ना, कि एक नियोजन का यदि अगर हम लोग माने, तो नियोजन का सच ही हमारा उद्देश्य आखिर में क्या होता है, बताओ। कहीं ना कहीं अगर हम लोग नियोजन जो करते हैं सर, तो इसका तो कुछ ना कुछ हमारा उद्देश्य रहता होगा। एक अगर मान लिया जाए मेरे प्रिय दोस्त, समझे, इस बात को आप लोग जानते होंगे कि सर जो भी आज नियोजन होता है, जो भी प्लानिंग किया जाता है, तो उसका कहीं ना कहीं उसका कुछ उद्देश्य भी रहता है। क्या क्या उद्देश्य रहता है सर, देखो मेजर उद्देश्य आप याद रखना। पहला उद्देश्य क्या हो जाता है सर, इस बात को आप बिल्कुल याद रखे रहना, समझ गया ना, कि पहला उद्देश्य संसाधनों को सही रूप से एक समान वितरण सुनिश्चित करना। मतलब सर देश और दुनिया में या राज्य स्तर पर जितने भी संसाधन है, वो सभी संसाधनों को एक समान वितरण जो है उसका सुनिश्चित करना, मतलब उसे गारंटी देना कि भैया मेरी आपके क्षेत्र में जब रोड बना है तो हमारा क्षेत्र में भी रोड बनना चाहिए। आपके क्षेत्र में यदि दो कुआं का खुदाई हुआ है सरकार के थ्रू, तो हमारे क्षेत्र में भी दो कुआं का खुदाई होगा। आपके क्षेत्र में यदि सोलर लाइट लगे हैं, तो हमारे क्षेत्र में भी सोलर लाइट लगेगा। तो पहला उद्देश्य क्या होता है सर, जितने भी संसाधन होते हैं, क्योंकि बताओ जो भी डेवलपमेंट होता है सर जी, तो पैसे से पैसा लगाया जाता है, और पैसा जो लगता है सर जी उसे क्या खरीदाता है, संसाधन, संसाधन का उपयोग किया जाता है। दूसरा होता है सर नियोजन का सबसे बड़ा होता है कि गरीबी और बेरोजगारी को दूर करना, समझे। अगर एक देश में सर जी हमारा गरीबी को हटाना है, बेरोजगारी को दूर करना है, तो प्लानिंग करना जरूरी होता है कि फिर हम करेंगे क्या। आज देखते होंगे सर कि बेरोजगारी और गरीबी को दूर करने के लिए सरकार तो स्किल डेवलपमेंट पे पढ़ाई फोकस कर ही दिया है नया शिक्षा नीति के तहत, कि किताबी से नहीं होगा भैया, तुम प्रैक्टिकल ज्यादा सीखो। और आपको पता होगा कि बेरोजगारी और गरीबी दूर करने के लिए भारत सरकार पॉपुलेशन पॉलिसी लेकर के आ रही है, जनसंख्या नीति लेकर के आ रही भैया, कि हम दो हमारे दो में काम नहीं चल रहा है, खद बदा के अभियो पैदा करिए दे रहा है, क्योंकि सबका जड़ क्या है, जनसंख्या है, समझे। तो जनसंख्या कम करने के लिए पॉलिसी सरकार बना दे रहा है, समझे। आधारभूत अवसंरचना का एक समान विकास करना। आधारभूत अवसंरचना का मतलब होता है सर हमारा बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे कि सर जो रोड बनता है, लैंड 2 लैंड 4 लैंड 6 लैंड, समझे। संचार के जितने भी कम्युनिकेशन के साधन बनते हैं कि जियो है सर, एयरटेल है, समझे। उसके अलावा उद्योग वगैरह जो बैठाया जाता है, छोटे छोटे जो दुकानें वगैरह जो खुलती है, 2 लैंड 4 लैंड, ये सब जितना भी बनता है सर जी, ये आपका क्या है, आधारभूत संरचना नहीं कहते हैं, समझे। जैसे सांसद और विधायक सर, इस सबका काम क्या रहता है, इस सब का काम देखो यही सब है, समझा, कि अपना क्षेत्र में गरीबी बेरोजगारी दूर करना, समझे। संसाधन जो भी एक समान दिया जाए सभी क्षेत्र में। आपके क्षेत्र में रोड बना है कि नहीं बना है, आपके क्षेत्र में बिजली पहुंचा कि नहीं पहुंचा है, समझे। तो बिना प्लानिंग का हो ही नहीं सकता है। तो नियोजन का सर एक सबसे बड़ा उद्देश्य ये होता है कि आधारभूत संरचना जितना भी होता है उसे एक समान विकास करना। ये नहीं कि सर पता चला हमारे एरिया के मनीष जायसवाल विधायक है, समझे, माननीय सदर विधायक हजारीबाग, तो पता चलेगा हजारीबाग शहर में तो पूरा लाइट टूट चकाचक रोड वगैरह सब बना दे रहे हैं जयंत सिन्हा और मनीष जायसवाल मिलकर के। अब पता चलेगा सर कि वही है कटकम सांडे भी आता है इसी क्षेत्र में, समझे, ब्लॉक जो है, तो कटकम सांडे में पता चलेगा कि भुकिया लगा है, ऐसे ऐसे मार रहा है, समझा।
तो कटकम सांडी वाला नहीं कहेगा कि जहां ओकर घरवा है सांसद और विधायक के, वहां पूरा एकदम विकास कर दिल लाइट फूट सनक पूरा चकाचक। और हमरी के समय चुनाव है तो खाली है तो ऐसे ही देखिए भाकर भूकर करेले कि ठीक है हमरे वोटवा दिया है। तो का है एक समान विकास हुआ नहीं, तो नियोजन का सबसे बड़ा होता है आधारभूत संरचना का एक समान। कृषि एवं उद्योग के विकास को सुनिश्चित करना, समझे, कृषि और उद्योग का सर जी, क्योंकि आपको पता होगा कि देश में जनता का सर जी जो भरपाई होती है अनाज जीवित रहने के लिए कृषि का विकास होना जरूरी है। और विनिर्माण उद्योग तो हम लोग पढ़ के ही आ रहे हैं सर जी कि विनिर्माण उद्योग जब लगेंगे तो रोड वगैरह संचार वगैरह सारे बिजली वगैरह वहां बनना शुरू हो जाएगा और वहां बनाया जाएगा, समझे। और लास्ट याद रखे रहना सर, यहाँ टॉपिक मिस्टेक हुआ है, पांचवा है सामाजिक न्याय के साथ साथ विकास की गति तीव्र करना। मतलब सर हमारे प्रदेश में या आपके क्षेत्र में जो भी कुछ गड़बड़ हो रहा है, जिसके साथ भी कुछ बुरा काम हो रहा है, तो उसको भला करके उससे क्या करना है, उससे भी विकास की ओर उसे है सो ले जाना है। तो यदि आपको ये सब टॉपिक आएगा कि नियोजन का उद्देश्य क्या होता है, तो इसे आप लिख सकते हो, समझे, कि नियोजन का यदि देख लिया जा सकता तो ये सारा सब हमारा है सो उद्देश्य के रूप में आज है सो हम लोग जानते हैं सर, समझे। अगला क्या है, अगला आ जाता है सर हमारा, देखो नियोजन का उपागम। मतलब सर नियोजन का उपागम का मतलब होता है सर अप्रोच ऑफ प्लानिंग क्या क्या होता है। जैसे कि मानव विकास का मैंने उपागम पढ़ाया आप लोगों को, मानव विकास का उपागम पढ़ाया है ना कि सर मानव विकास के 4 उपागम होते हैं, क्षमता उपागम है, आधारभूत आवश्यकता उपागम है, समझे, आय उपागम है, समझे, ये सब आपको उपागम पढ़ाया। उपागम का मतलब होता है सर यानी कि अप्रोच का मतलब रणनीति, समझे, कि आपका वो काम करने का रणनीति क्या होगा, समझ गए ना। जैसे देखना सर पढ़ाने का मेरा रणनीति क्या रहता है कि सबसे पहले अस्तर अस्तर से चैप्टर का इंट्रोडक्शन करवाते हैं, समझे, उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद चैप्टर को लाइनअप पर लाते हैं, उसके बाद सर कंटेंट को धड़ाधड़ पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद नोट्स डाला जाता है, उसके बाद सर जी कहीं ना कहीं आपका फिर लास्ट में क्या किया जाता है कि लास्ट में आप लोग को फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं ऑनलाइन करवा देता हूँ, समझे। उसके बाद भी सर जी नोट्स वगैरह किसी को डाउट रहता है तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हो। उसी प्रकार से जब प्लानिंग किया जाता है, नियोजन पानी किया जाता है सर, तो रियल में अगर बात करें अगर हम लोग, समझे, तो उसका रणनीति क्या है। तो जब भी प्लानिंग होगा तो 2 स्तर से होगा, एक होगा खंडीय उपागम, एक होगा आपका प्रादेशिक। खंडीय में थोड़ा गलत हो गया है, समझे, एक होता है आपका सर खंडीय और एक होता है प्रादेशिक। खंडीय का मतलब होता है, खंड का मतलब समझते हो ना, छोटा छोटा जो रूप में हम लोग प्लानिंग कर देते हैं, और प्रादेशिक मतलब होता है एक बड़ा एरिया के लिए जो प्लानिंग करते हैं सर। जैसे कि सर समझे सपोज एग्जाम्पल, समझे ना, कि पूरा जिला स्तर में, पूरा जिला के मान के चलो एक जिला में 18 प्रखंड है, समझे, सपोज एग्जाम्पल, तो 18 प्रखंड में कुआं कहाँ कहाँ मिलेगा, कहाँ कहाँ रोड बनेगा, तो वो जिला का मुख्य संग्रहालय से सर यानी कि जिला के मुख्य डीसी वगैरह मिल करके पूरे जिले के लिए सौगात दे देगा कि चलो जिले में 106 कुएं बनने हैं हमारे जिले के लिए। अब वही कुआं जो बनना है सर उसको क्या कर दिया गया, कटका मसानी में पता चलेगा कि सॉरी तुम्हारा प्रखंड में खाली 2 कुआं आया है, मेरा प्रखंड में खाली 1 कुआं ककरो मिलेगा, अगला प्रखंड में 4 को मिला है, तो लागू हुआ कहां से 106 कुएं के लिए। तो वो हो गया आपका क्या, पूरे प्रदेश के लिए दिया गया कि सर हजारीबाग जिले के लिए कितने कुएं प्लानिंग किए गए हैं, 106 कुआं। लेकिन सर वही क्या हुआ, प्रखंड स्तर पर जाकर के क्या हुआ, बट गया सर। तो जब यही काम देश स्तर पे होता है तो आप इसको ऐसे समझना कि देखो एक होता है सर नियोजन का सामान्य अर्थ, नियोजन का आप लोग जानते होंगे, समझे ना, ये खंडीय नियोजन का, समझे, यहाँ छूट गया है, यहाँ हमारा खंडीय नियोजन का यदि बात किया जाए तो क्या होता है, जब अर्थव्यवस्था का जो विभिन्न सेक्टर होता है, जैसे कि सर हमारा कृषि होता है, सिंचाई होता है, विनिर्माण कार्य होता है, उद्योग, ऊर्जा निर्माण वगैरह, परिवहन, संचार, सामाजिक अवसंरचना, समाज में न्याय के लिए, सेवाओं के विकास के लिए जब अलग अलग कार्यक्रम जब बनाया जाता है और उन्हें जब लागू किया जाता है तो वो क्या कहा जाता है सर, हमारा है सो खंडीय उपक्रम कहलाता है। मतलब सर आपके क्षेत्र में, समझे, कृषि के लिए अलग आपका प्लानिंग किया गया है कि कितना पैसा मिलेगा, सिंचाई के लिए अलग प्लानिंग किया गया है, आपके क्षेत्र में कितना उद्योग लगेगा उसके लिए अलग प्लानिंग है, ऊर्जा निर्माण के लिए अलग प्लानिंग है, आपके क्षेत्र में सड़कें कहाँ कहाँ बनेगी वो अलग प्लानिंग है, आपके क्षेत्र में संचार के संसाधन कहाँ कहाँ लगाए जाएंगे उसका प्लानिंग है सो अलग अलग किया गया है, ठीक है। तो जब उसे तोड़ तोड़ करके अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टर के लिए जब कार्यक्रम जो तैयार किया जाता है और उन्हें लागू किया जाता है उससे हम लोग कौन सा कहते हैं सर, उसे बोला जाता है यानी कि खंडीय उपागम के नाम से ऐसो जाना जाता है। जबकि प्रादेशिक नियोजन का मतलब क्या होता है सर, रीजनल प्लानिंग,
समझे। प्रदेश और सर देखो, क्षेत्र और प्रदेश में अंतर है, रीजन और आपका रीजनल में सर जी आपका अंतर है। क्षेत्र का मतलब हो गया प्रदेश का छोटा गांव, समझे। जैसे कि सर आपका गांव का क्षेत्र, अगल बगल का गांव का क्षेत्र, दूसरा गांव का क्षेत्र, ये सब क्षेत्र हो गया। लेकिन जब वही सारा गांव मिल जाएगा सारा, और एक अपने स्तर से मान के चलो या सारे प्रखंड अगर मिल जाएंगे, तो एक वो पूरा प्रदेश कहलाएगा, समझे। या फिर अगर हमारा सारा जिला मिल जाएगा, तो वो भी झारखंड एक प्रदेश कहलाएगा। जैसे बताओ, झारखंड को क्या एक क्षेत्र बोला जाता है? नहीं, झारखंड को प्रदेश बोला जाता है। कि झारखंड कैसा प्रदेश है? खनिज प्रदेश है। तो खंडीय का मतलब होता है छोटा छोटा, और प्रदेश का मतलब होता है जब वही सारा एक में मिल जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा? प्रदेश हो जाएगा सर। जब आने की देश में अलग अलग प्रदेशों के विकास के लिए अलग अलग जो प्लानिंग किए जाते हैं, कि झारखंड के विकास के लिए सरकार ने क्या प्लानिंग किया है, बिहार के विकास के लिए सरकार ने क्या प्लानिंग किया है, समझे, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए सरकार ने क्या प्लानिंग किया है, तो वो सब प्रादेशिक नियोजन कहलाएगा। लेकिन वही सर राज्य सरकार जो अपना, जब ये चित्र दिखाए थे राज्य सरकार बैठ करके कि गढ़वा जिले के लिए कितना पैसा दिया जाएगा, समझे। उसके अलावा आपका है सो गढ़वा जिले के लिए कितना दिया जाएगा, चतरा जिला के लिए कितना दिया जाएगा, हजारीबाग जिला के लिए कितना दिया जाएगा। हजारीबाग में जिला में आया पैसा, मान के चलो 100 करोड़ खर्चा करने के लिए। अब हजारीबाग डीसी महोदय निर्णय कर रही है कि एक प्रखंड को कितना मिलेगा, उस प्रखंड को कितना मिलेगा, तब वो हमारा आ जाता है खंडीय में। खंड का मतलब होता है छोटा छोटा। देखो, प्रादेशिक नियोजन का मतलब होता है कि किसी देश के विभिन्न प्रदेशों को एक समान विकास के लिए प्रादेशिक असंतुलन, असंतुलन का मतलब क्या होता है, वही ना बोले। पता चलेगा बिहार में रोड पूरा चकाचक हो गया नीतीश सरकार में, योगी के सरकार में चकाचक नहीं हुआ, बीजेपी के सरकार में, रघुवर सरकार में झारखंड में रोड चकाचक था, हेमंत सरकार में आर भीतरे मिल गया। तो वो सबका है जो संतुलन मिल, असंतुलन जो मिल रहा है, अप डाउन जो मिल रहा है कि अरे बिहार में तो सड़क पूरा चकाचक है, समझ, झारखंड में आगे तो उबड़ खाबड़ हो गया, समझे, बंगाल में जाने तो रोड चकाचक है। तो कहीं कम है तो कहीं ज्यादा, तो उसको क्या बोलते हैं? असंतुलन कहा जाता है। असंतुलन को कम करने हेतु जो योजनाएं तैयार की जाती है, उसे क्या बोला जाता है? प्रादेशिक नियोजन कहा जाता है। तो सर हमारा यानी कि जो प्लानिंग का अप्रोच होता है वो दो स्तर से होता है। या तो छोटे छोटे भागों में उसे तोड़ करके हम लोग प्लानिंग कर देते हैं उस प्रदेश के क्षेत्र के लिए, या तो सर हम लोग है सो किसी प्रदेश के लिए बड़े स्तर पर प्लानिंग करते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है? प्रादेशिक नियोजन के नाम से है सो जाना जाता है। एक बार यार आप लोग कमेंट करो, समझे, कि आपको प्लानिंग का सर जी आने की, प्लानिंग अप्रोच आने की सर जी अगर बात कर लें, तो नियोजन का उपागम आपको समझ में आया कि नहीं आया। सो जल्दी से कमेंट मारो ताकि मैं फिर आगे चल सकूं, समझे। कमेंट कर देना जल्दी से, कमेंट करो जल्दी से, समझे। कमेंट करना है आप, जल्दी से कमेंट कर देना, समझे। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? मैं भी, हमको जहाँ तक उम्मीद लगता है कि यहाँ तक आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तक सर जी अभी सिंपल बता रहे हैं, सिंपल भाषा में से कि आखिर में प्रदेश का हमारा अर्थ क्या होता है, सॉरी नियोजन का अर्थ क्या होता है, और किस प्रकार से उसे हम लोग समझते हैं। तो आपको जनरली समझ में आ गया होगा, समझे, कि नियोजन का हमारा मतलब रहता है खंडीय और प्रादेशिक उपागम क्या क्या है। खंडीय का मतलब छोटा छोटा क्षेत्र के विकास के लिए बात करते हैं, जबकि सर अगर इधर बात कर ले अगर हम लोग, तो इधर हम लोग बात करते हैं कि एक प्रदेश के लिए जो प्लानिंग हम लोग तैयार करते हैं, है ना। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे आ जाते हैं, समझे, बिल्कुल यहाँ तक दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है सर, समझे, यहाँ तक किसी को में भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे है आपका, इसी में यदि अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो इसमें से क्या हमें समझ में आता है सर? इसमें अब आता है, एक हमारा आता है नियोजन की विशेषताएं क्या क्या होती है, समझे। आने सर एक प्लानिंग का हमारा है सो इसका खासियत क्या क्या होता है, इसका विशेषता क्या होता है। देखो फिर से प्लानिंग का मैंने परिभाषा यहाँ पे देखो दूसरा लैंग्वेज में लिखा है कि प्राय अर्थव्यवस्था का ऐसा प्रबंधन, प्रबंधन का मतलब होता है मैनेजमेंट करना, देख रेख करना, समझे। प्राय प्रबंधन का ऐसा मैनेजमेंट करना मतलब प्रबंधन करना जिससे राष्ट्र हित में, मतलब सर देश की जनता के हित में, प्राप्ति हेतु यानी देश के हित में सर प्राप्ति हेतु उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, मतलब कि सर जी आवश्यकता अनुसार उसे हम उपयोग कर पा रहे हैं, उस पर नियंत्रण किए, कंट्रोल किए, समन्वय स्थापित किए हुए हैं सर जी। तो जब समन्वय स्थापित करना ही हमारा क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। इसमें भी देखो ये भी परिभाषा कुछ भी नहीं है, मतलब ये परिभाषा हमको ये बोलना चाह रहा है कि अर्थव्यवस्था का ऐसा प्रबंधन कर दिया जाए जिससे राष्ट्र हित की प्राप्ति यानी देश की जनता को वो सब चीज मिल सके, जिसका जो भी हमारे पास संसाधन है उसका
आवश्यकता के अनुसार हम लोग उपयोग कर सके और उस पर नियंत्रण रख सके और उस पर सर जी हम लोग समन्वय स्थापित कर सके, मतलब उस पर ऐसो देख रेख हम लोग अच्छा से कर सकते हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एक प्रकार का है सो नियोजन कहलाता है। समझे। आगे आ जाता है सर हमारा इसी के अंतर्गत क्या विशेषताएं। विशेषता क्या है सर, सिंपल सा है, आर्थिक नियोजन का स्वरूप विकेंद्रीकृत होता है। विकेंद्रीकृत का मतलब होता है सर, योजनाओं को पहले एक समय था कि केवल दिल्ली से सारी जारी हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में क्या है, दिल्ली पूरा देश के लिए सौंपा कर दिया जाता है। राज्य सरकार अपने स्तर से जारी करती है, जिला स्तर पे डीएम अपना जारी करता है कि हाँ इसके लिए पैसा मिलेगा। उसके अलावा सचिव पंचायत स्तर पे अलग अलग योजनाएं आती है, प्रखंड स्तरीय अलग अलग योजनाएं आती है, जिला स्तरीय अलग अलग योजनाएं आती है ना। तो उसे क्या कर दिया गया, विकेंद्रित कर दिया गया ताकि हर जनता तक पहुंच सके। अब मोदी सर जी बताओ, हमारे खाता में का डायरेक्ट पैसा भेजता है वृद्धा पेंशन? नहीं भेजता है। मोदी राज्य सरकार को दे दिया, राज्य सरकार अपने थ्रू डाल रहा है। समझे। बता, मोदी के सर जी आदमी आता है हमारे कुआं खोले ले? नहीं सर जी, सरकार ने पैसा आवंटित कर दिया था। आर्थिक नियोजन का स्वभाव निर्देश पर आधारित होता है। समझे। जो भी आज हमारा सर जी नियोजन प्लानिंग बनता है कि किस क्षेत्र में कितना पैसा खर्च किया जाएगा, समझे, तो वो किसी निर्देश पर, अधिकारियों के निर्देश पर आधारित होता है। और देखो जितने भी ये सब प्लानिंग करता लोग होते हैं ना, एक प्रकार के आईएएस अधिकारी होते हैं, अनुभवी वाले। समझे। और ये याद रखना, समझे, ऐसा नहीं कि सर मुख्यमंत्री और ये सब प्रधानमंत्री सबका है। नेता का मतलब होता है ठेपा मार सर जी। ठीक है। और आप लोग जानते होंगे कि इन लोगों का काम है बस सर जी, खाली अधिकारी बोलेगा सर सैनवा कर दीजिए, मार देगा। ठीक है। झारखंड में देख रहा है ना अभी, समझे, कि जो माननीय सर जी जो दुनिया में नहीं रहे, जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे, समझे ना, उनकी वाइफ को सर जी मद और निषेध विभाग दे दिया गया। दारू वाला जो जितना होता है बनता उनका है। बताओ, उनका देखना इंटरव्यू जब कभी देखोगे लगभग करेगा सर मंत्री लायक है कि भी नहीं। समझे ना। खैर जो भी है, समझे। तो इस बात को आप याद रखे रहना, ठीक है, कि आर्थिक नियोजन जो होता है सर निर्देश पर, अधिकारियों के निर्देश पर चलता है ना। नेता लोग सर जी खाली सैन मारे के लिए रहता है बस। ठीक है, सारा कुछ यही याद रखे रहना। नियोजन प्राय लक्ष्य क्षेत्र और लक्ष्य समूह पर आधारित होता है। लक्ष्य क्षेत्र और लक्ष्य समूह मतलब सर, समझे, कि किस क्षेत्र में क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है, कि कितना सारा संसाधन वहां मुहैया कराया जाएगा और किन लोगों को मुहैया कराया जाएगा। जिसने होता पता चलेगा सर हम गरीबी में जी रहे थे, हमारे गांव में सर रोड पूरा चकाचक हो गया, जितना लोग के माटी घर था सर सबके इंदिरा आवास मिल गया। तो किसके लिए होता है, सरकार का लक्ष्य था कि फलना गांव में है सो मिट्टी का घर तोड़ करके उस सबको इंदिरा आवास देना है और फलना समुदाय को या फलना लोगों को देना है। समझे। इस पर आधारित होता है। नियोजन तैयार करते समय सर जिम्मेदारी जो होती है वो किसकी होती है, नीति आयोग के निर्देश पर आधारित होता है। एक जो प्लानिंग तैयार होता है किसी भी फील्ड में, वो किसके निर्देश पर आधारित होता है, तो नीति आयोग जो होता है, समझे ना, इसके आधार पर है सो निर्देश किया जाता है। और इसी प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में यदि बात कर लिया जाए तो नियोजन का निर्माण करना हमारे लिए क्या हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। क्योंकि अगर हम लोग सर जी इकोनॉमिक जो भी आज हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, इंडियन इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट हो रहा है इतना तेजी से, भारत क्षेत्र का जो विकास हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा दिन किसका, हमारा प्लानिंग किया जाता है, नियोजन किया जाता है सर। आप लोग भी जानते होंगे एक छोटा मोटा जब किसी कार्य करते हैं, एक पिता जब अपना बेटी को सर विवाह करता है ना, तो विवाह करने से भी सर वो प्लानिंग करता है। लड़का देखे से पहले वो प्लानिंग कर लेता है उसके पापा कि हम सर्विस में है, तो बेटी को हमको कैसा लड़का ढूंढना है, समझे, कितना हायर फैमिली में भेजना है और शादी के समय हमें क्या क्या खर्चे होंगे, कहाँ कहाँ पे पैसे हमको कितना इन्वेस्टमेंट होगा, वो सर जी उसके माँ पिता सब बैठ करके सर लड़की का लड़का सेट होने से पहले उसका माता पिता अपने दिमाग में लगा लेता है कि बेटी ब्याह करे मतलब नौकरी वाला मतलब 20 और 25 लाख रुपया चाहिए भैया, शुरुआत से लेकर के अंत तक। और बताओ, आप लोग देखते होंगे जहां प्लानिंग नहीं होता है, समझा ना, वहीं देखना सर जी बारात में फराठी चलने लगता है, मार भी लोग खाता है, मारता भी है और मरता भी है। इसीलिए हर काम के लिए जरूरत किसका होता है सर, प्लानिंग का होता है। देश में जितना भी विकास की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं सर जी, तो कहीं ना कहीं वो प्लानिंग का देना है, बिना प्लानिंग का हो ही नहीं सकता है। समझे। आप यदि स्टडी करते होंगे ना, तो आप दिन में सर सोते, दिन में जो आप खाली रहते होंगे, रात में जो आप बेड पर जाते होंगे, तो आप जरूर एक बार सोचते होंगे कि क्या सच में आज हमने दिन भर में पढ़ा कुछ। और जिस दिन अंदर से आवाज आता होगा ना कि बेटा न पढ़ रही ने भीतरे चल जेबे बता रही हो, समझे, या जो भी है सर, अंदर से आत्मा सा जाता है कि आज दिन भर इंस्टा में मातल थी, आज दिन भर इंस्टा में मातल था, समझे, ऊपर वाला सब देख रहा है सर जी, तो मैंने कुछ प्लानिंग ही नहीं किया। अब दिन रात सर जी सोचेंगे कल पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, कहीं ना से पढ़ेंगे, कल कल होते होते भैया एक बाजी एग्जाम का फॉर्म भरा जाएगा और एक के बाजी रे बाबू एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब एक के बाजी का हुआ,
साल भर तो मैंने प्लानिंग किया नहीं अपना पढ़ाई के लिए, अब एक बजे दिमाग में लोड लगेगा, अरे यार कैसे बताओ यार कि पास उस कैसे हुए, समझा। एग्जाम में जैसे तैसे लिख के आ जाओगे, या तो फाइल करोगे, नहीं तो कम नंबर आ जाएगा सीधा सा। इसीलिए रे बाबू, आप भी प्लानिंग अभी से ही कर लेना कि हमको कौन विषय हमारा वीक पोर्शन है, उसको हमको ज़्यादा समय देना है, कौन सा विषय हमको अच्छा लगता है उसको कम रिवीजन करेंगे, जो विषय हमको थोड़ा हार्ड लगता है उसको ज़्यादा रिवीजन करेंगे, पर डे 3 से 4 घंटा ईमानदारी से पढ़ेंगे, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, लिखने का प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन को रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। तो जब अभी से अभी प्लानिंग करते रहोगे सर, समझे ना, तब कहीं ना कहीं जा करके आप टॉप रैंक में आपका रिजल्ट जाएगा, समझे। बिना प्लानिंग का नहीं जाता सर, बताओ आप ही लोग में से होंगे जो स्टेट टॉपर बनेंगे। तो जो स्टेट टॉपर बनेगा तो इस बात के लिए आपको होता होगा ना कि सर कहीं ना कहीं वो प्लानिंग करके रखता होगा कि हमको एक फाइनल एग्जाम में 2 लाख स्टूडेंट से हमको मुकाबला होने वाला है, और 2 लाख स्टूडेंट को हमको पीछे पछाड़ना है, तब कहीं ना जाकर के ओवरऑल झारखंड हमारा आर्ट्स में हम स्टेट टॉपर करेंगे, समझे। तो प्लानिंग भैया अभी से कर लीजिएगा, ताकि लास्ट में सर जी एग्जाम के समय आपका दिक्कत ना हो जाए, नहीं तो बिना प्लानिंग का अगर रह गए, समझे, तो आपके लिए फिर सर जी खड़ा हो जाएगा दिखते, और उस दिखते के कारण फिर आप ऐसो बाबू सोना के मजनू में फंस जाओगे, और उससे आपका रिजल्ट कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाएगा, समझे। समझ में आया यहाँ तक, समझे कि प्लानिंग क्या होता है सर, आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा एक प्रकार से। अब देखना यार कि मैं नियोजन को पूरे गहराई से बता दिया हूँ कि इसका अप्रोच क्या है, इसका है सो उद्देश्य क्या होता है, इसका विशेषता क्या होता है। अब है सर हमारा चैप्टर का नाम क्या था, भारत में सतत पोषणीय भारत में नियोजन और सतत पोषणीय विकास, समझे। तो कल की क्लास में से आप लोगों के लिए मैं सेवा के लिए तत्पर रहूंगा, समझे, बिल्कुल पूरी तरह से, और आप लोग को मैं बताने का पूरा कोशिश करूंगा कल की क्लास में से। आपका ये टॉपिक आपका कल के क्लास में से चलेगा, सतत पोषणीय विकास की संकल्पना, समझे, कि भारत में सच हमारा सतत पोषणीय विकास की संकल्पना क्या है, समझे, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सच कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, समझे। और देखेंगे सर भारत में आज हमारा विकास का स्थिति क्या है। सो यदि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो एक बार अपना थम्स अप दे दीजिए, ताकि सर जी मैं फिर आप लोग को कल वापस पुनः इसी टाइम आप लोगों के साथ मैं आपको साथ ऐसो साझा करूंगा, और आपके साथ फिर हम कल वापस ऐसो मिल सकेंगे। चलिए ठीक है, आज के लिए सर जी इतना ही, मिलते हैं, समझे, नेक्स्ट डे फिर आप लोग के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मस्त रहिएगा और दुरुस्त रहिएगा।